नमस्कार। 99% बच्चे किसी ना किसी समय जब वो बड़े हो रहे होते हैं किसी इमोशनल अर्थक्वेक से गुजरते हैं। 99% बच्चे इसी अर्थक्वेक से गुजरते हुए बहुत सारे ऐसे पैटर्न अपनी लाइफ में बना लेते हैं जिन्हें वो जिंदगी भर अपने साथ रखते हैं और यही नेगेटिव पैटर्न उनके रिश्तों को कई बार खराब कर देता है। इन्हीं पैटर्न की वजह से वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इन्हीं पैटर्न की वजह से वो सुसाइड जैसे स्टेप्स लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपका बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, वो अपने ऑथेंटिक बिहेवियर को नहीं जी रहा है? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि बच्चा अचानक अपनी स्टडीज से अपने इंटरेस्ट को खो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उसके पास ऐसी कुछ आदतें डेवलप हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके बच्चे में कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है कि वो ऑथेंटिकली, जेन्युइनली, ट्रूथफुल्ली जितना आपके साथ पहले कम्युनिकेट कर रहा था अब नहीं कर रहा है? अगर इसमें हाँ है तो याद रखिएगा, अब आपका चौकन्ना होना बेहद जरूरी है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टेक्निक शेयर कर रहा हूं कि कैसे आप अपने बच्चों को माइंडफुल पेरेंटिंग दें ताकि आपके बच्चे जब बड़े हों वो एक बेहतर सिटीजन बने, आपका ख्याल रखें, अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीते हुए अपनी जनरेशन को बेहतर करें। याद रखिएगा, चाइल्डहुड के पड़े हुए ट्रॉमास जब बड़े हो जाते हैं हम लोग, यही ट्रॉमा हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरह से ग्रिप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। हम अपने जीवन को नहीं जीते। अधिकांश हम में से लोग अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमास के साथ लड़ाई करते हुए संघर्ष में ही बूढ़े हो जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। एक कहावत है कि अगर आप किसी भी एडल्ट को देखें और आप उसे खुश देखें तो समझ लीजिएगा कि उसने बहुत ही प्यारा चाइल्डहुड जिया है। इसका मतलब यह है कि अगर हम बेहतर तरीके से अपने बच्चों को चाइल्डहुड में डायरेक्शन देना शुरू कर दें तो हम उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट उनको दे रहे होंगे। लेकिन कई बार हम ये मान लेते हैं फ्रेंड्स कि अच्छा स्कूल देना, अच्छे कपड़े देना, अच्छे क्लब्स में ले जाना, अच्छी आइसक्रीम और बर्गर खिला देना ही हमारी सबसे बढ़िया पेरेंटिंग है। तो आप पूरी तरह से गलत हैं। असलियत में आपकी यह सोच ही कई बार उसके जीवन में अकेलेपन का कारण बनेगी। सही बात तो यह है कि हमें बच्चों के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो हमें सबसे पहले बच्चों की इस साइकोलॉजी को समझना होगा। यही टॉपिक मैंने आज लिया है क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप अपने बच्चे को एक बेहतर सिटीजन बनाना चाहते हैं तो आपको पेरेंटिंग के कुछ रूल सीखने पड़ेंगे। डैनियल जे सीगल नाम की एक बुक है, उसका नाम है द होल ब्रेन चाइल्ड। ये किताब सचमुच में बहुत प्यारी किताब है और इसे अगर आप एक पेरेंट हो तो आपको पढ़नी चाहिए। मिस्टर डैनियल का कहना है कि हमारे पास जब हम बड़े होते हैं तो हम सबके पास दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन बेसिकली डेवलप होता है जब हम बड़े होने लगते हैं। आज मैं इस उम्र में अपने लेफ्ट ब्रेन का प्रयोग करके आपको किसी तर्क से हरा सकता हूं, लेकिन एक बच्चा शायद नहीं हरा पाएगा आपको, लेकिन वो आपको अपनी जिद से या फिर अपनी स्माइल से आपको हरा सकता। जब वो आपको अपनी स्माइल से या अपने किसी जोक से या अपनी तुतलाहट से आपको कन्विंस कर रहा है या जीत रहा है, ये इस समय इसका लेफ्ट ब्रेन नहीं, राइट ब्रेन है। असलियत में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके पास राइट ब्रेन यानी कि इमोशनल ब्रेन काम कर रहा होता है। और इमोशनल ब्रेन में कोई भी, याद रखिएगा, सिंटैक्स यानी कि सीक्वेंस नहीं होता। लॉजिक ब्रेन में रीजनिंग भी होती है, सीक्वेंस भी होता है। कई बार आपका बच्चा बहुत सारी चीजों से हो सकता है खुश ना हो सकता है कि जिस जगह पर वो बैठता है क्लास में उस जगह पर उसका कोई साथी उसे परेशान करता है। हो सकता है कि कोई टीचर उसके लिए एक नेगेटिव ट्रिगर बन गई है। हो सकता है कि आप जब कोई भी काम करते हैं उस काम को वो लाइक नहीं करता। घर में आप अपने दूसरे बच्चे को खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, हो सकता है इसी बात को आपका बच्चा डिस्टोर्ट करके अपने आप में ये मानना शुरू कर दे कि मैं एक अबंडेंट चाइल्ड हूं, यानी कि मैं एक अवॉइडेड चाइल्ड हूं। यहीं से उसके अंदर नार्सिज्म जैसी चीजें आ सकती है जो मैंने एक वीडियो आपको शेयर की थी। और ऐसे में जब उसके अंदर का गुस्सा भरने लगेगा तो याद रखिएगा वो इस गुस्से को कई बार अपने शब्दों की कला से आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास शब्द डेवलप होने में अभी टाइम लगेगा, जिसे हम लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो इस गुस्से को
जब भी शो करेगा तो अपने नॉन वर्बल बिहेवियर से करेगा। और अगर उसमें वर्बल बिहेवियर है यानी कि शब्द हैं तो वो ऐसे होंगे कि जिनका मीनिंग आप नहीं निकाल पाएंगे या फिर उनका मीनिंग आप गलत निकाल पाएंगे। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जब मैं वर्कशॉप देता हूं मेरे पार्टिसिपेंट मेरे पास लेकर आते हैं। एक एग्जाम्पल से सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मेरे एक पार्टिसिपेंट का मुझे फोन आया और ये अर्ली मॉर्निंग थी। उसने कहा राम सर मैं पूरी रात नहीं सो पाया हूं, मैं और मेरी वाइफ, हमें एक डिस्टर्ब करने वाली रात इवेंट का सामना करना पड़ा। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटे दूसरे रूम में सो रहे थे कि अचानक उनमें से छोटे वाला बच्चा जो 7-8 साल का रहा होगा, वो उसने अचानक दरवाज़ा खटखटाया रात को हमारे बेडरूम का। हमने दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ा था। रात करीब करीब आधी बीत चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। हम चौंक गए कि शायद इसको कोई पेट में दर्द तो नहीं या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। हमने कहा बताओ बेटा क्या बात है? तो अचानक उसने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कल से मैं दूध भी नहीं पीऊंगा, कल से मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, कल से मैं होमवर्क भी नहीं करूंगा, मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता, वो संस्कृत की टीचर भी अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं पढ़ा करूंगा। और अचानक हमने देखा कि उसके अंदर से गुस्से का पूरा एक दरिया बह रहा था। ऐसे में हम क्या करें? याद रखिएगा, ऐसे में आप दो तरह की सिचुएशन को, दो तरह की अप्रोच लेते हैं इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। पहली सिचुएशन है कि आप लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेफ्ट ब्रेन का यूज। और दूसरा है कि आप राइट ब्रेन का यूज कर रहे हैं। और तीसरी एक और अप्रोच है जिसको हम होल ब्रेन अप्रोच कहते हैं कि आप इन दोनों को करें और आप एक पूरी तरह से एक नई अप्रोच लें जिसे हम होल ब्रेन अप्रोच कहेंगे। और अगर आप इस होल ब्रेन को समझ लें तो यू कैन बिकम अ वेरी वंडरफुल पेरेंट। एक ऐसे पेरेंट जो एक बेहतर बच्चे को बेहतर सिटीजन बनाने में हेल्प करेंगे। आप अपने लिए एक बेहतरीन सपोर्ट पैदा कर रहे हैं लाइफ में। नहीं तो आज की सिचुएशन में आप देखेंगे कि बच्चे रेयरली किसी की केयर कर रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं, ऑल की नहीं कर रहा हूं। दे आर नॉट हैविंग एम्पैथी। उनकी सेंसिटिविटी, जो उनकी सेंसेशंस हैं, वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। आप यूं समझिए कि इमोशनल डेजर्ट हमारे अंदर पूरी तरह से जगह बनाता जा रहा है। और अगर ये हमारे बच्चों के पास भी ऐसा ही रहा, यानी कि उनके पास किसी चीज के लिए इमोशन नहीं रही, तो एक दिन उनकी इमोशन उनकी खुद की लाइफ के लिए भी समाप्त हो जाएगी। ये हमारे लिए सबसे पेनफुल होगा। इसलिए समझने की कोशिश करें कि जब लोग लेफ्ट ब्रेन का प्रयोग करते हैं तो वो कैसे बात करेंगे। एक अप्रोच यही हो सकती है कि आप एक पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, लॉजिकली ओके, बढ़िया कॉलेज से आपने मैनेजमेंट किया है और आपने उसी टाइम आपने रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, नो इट्स नॉट द राइट वे, ये अच्छा तरीका नहीं है, यू नीड टू गो देयर, आपको जाना ही होगा कल स्कूल में, यू हैव टू डू योर होमवर्क, वी हैव गिवन यू अ वेरी गुड स्कूल, वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाई विल नॉट यू टेक मिल्क। ठीक है ना? अभी आपने क्या किया कि आपने अपने शब्दों के जाल से उसके वर्ल्ड को कवर करने की कोशिश की, क्योंकि आपने ये मान लिया कि जो भी वो बोल रहा है वही उसका वर्ल्ड है। याद रखिएगा, वो वर्ल्ड नहीं है, अंदर उसके आग लगी हुई है, बाहर कुछ शब्द आए हैं, जरूरी नहीं उस आग को वे शब्द रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये बात समझ लीजिएगा। यहां पर मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को गलती करते हुए देखा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, गाड़ी चला रहे हैं, फोन कर रहे हैं अपने बच्चे से, बच्चा रो रहा है, मुझे घर डर लग रहा है, नो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, वी कांट बी देयर, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू आर 7 year old नाउ। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? इस बच्चे को इस समय किस चीज की जरूरत है और तुम क्या दे रहे हो? तुम अपने शब्दों से, तुम अपनी लैंग्वेज से, तुम अपनी कन्विंसिंग पावर से, तुम अपनी टोनैलिटी से जो चीज उस बच्चे को दे रहे हो उसको नहीं चाहिए वो। ये तो उसके लिए बर्डन है। यही शब्द उसके एंकर, ट्रिगर बन जाएंगे आपसे दूर होने के। एक तरीका यह है कि आप इमीडिएटली उसे प्यारी प्यारी बातें करने लगे। बिल्कुल, ये भी बात ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर आप यहां पर दोनों ब्रेन की बात करेंगे तो एक नई अप्रोच आपको लेनी होगी। होल ब्रेन चाइल्ड नाम की एक बुक है। ये बुक बेसिकली पेरेंटिंग के ऊपर ही लिखी गई है।
डेनियल जे सीगल की बुक है, और वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने ली हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने तरीके से। वहाँ पर ये तरीका डिफरेंट है, पर मैं इस टेक्निक को इंडियनाइजेशन करके आपको दे रहा हूँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द क्रिएटर ऑफ द टेक्निक, राइट, ताकि आप एक बेहतर पेरेंट बने, राइट। चलिए फ्रेंड्स, समझिए कि मैंने उस पेरेंट को क्या समझाया कि आपको क्या करना है। जब भी नेक्स्ट टाइम आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन हो कि बच्चा इमोशनली टर्मोइल यानी कि अर्थक्वेक में है, तो आप उसे लॉजिकली इमीडिएटली ना समझाएं। सबसे पहला काम है आपका, स्टेप नंबर 1, कि आप उसके साथ लिसन करें, लिसन व्हाट ही इज सेइंग। और लिसन करते हुए आपको अपनी एम्पैथी शो करनी है, आपको उसे अपने साथ बैठाना है, सामने बैठाना है, और अगर नज़दीक बैठा है तो कंधे पर हाथ रखना है, ताकि उसे लगे कि आप जब उसे लिसन कर रहे हो तो मैकेनिकली नहीं कर रहे हो। आपको समझने की कोशिश करनी है कि बेसिकली इसके अंदर क्या चल रहा है, और आप पाएंगे कि उसके अंदर एक गुस्सा चल रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन चल रही है, एक डिप्रेसिंग थॉट चल रहा है, या एक पैनिक चल रहा है। हमें भी तो पैनिक आ जाता है ना, और कई बार जब हमें पैनिक आता है हम लोगों से क्या कहते हैं, यार थोड़ी देर मेरे पास बैठ कर ना मुझे समझा दो प्यार से, मैं ठीक हो जाऊंगा। कई बार हम रिक्वेस्ट करते देखे मैंने लोगों को, वो कहते हैं राम सर बस मेरी बात सुन लो और थोड़ा सा मुझे समझा दो, तो मैं अगला 1 महीना अच्छी तरह से काट लूँगा अपनी लाइफ का, मुझे बहुत डिप्रेशन आ रहा है। कितना चाहते हैं हम लोग कि कोई हमें इस तरह से समझाए। दूसरी चीज़ है, जब आप इसको पूरी तरह से सुन लें, सुनने के बाद आप उसे राइट ब्रेन अप्रोच से ठीक करें। अब आपका राइट ब्रेन अप्रोच क्या होती है, इसे समझ लीजिएगा। जब आप अपने बच्चे के साथ इन चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस कर रहे इस इवेंट को, तो उस समय सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना, इसमें भी क्या करना, एक्नॉलेज करना कि भाई हाँ तुम जो भी कह रहे हो मैं समझ रहा हूं, आपकी बात तो ठीक है। और जैसे ही आप एक्नॉलेज करेंगे तो पहली बार उसका कनेक्शन आपके साथ होगा, और यहां से अब आप उस बच्चे के साथ थोड़ा सा काइनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग पर जाइए, और फीलिंग हमेशा बॉडी में होती है। आई एम टीचिंग यू द एडवांस टेक्निक्स ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाउ। आप हल्का सा उसका कंधे को दबाइए, हल्का सा उसको गले लगाइए, उसके माथे को टच करिए, उसको उसके हाथों को दबाइए, हथेलियों को ठंडा करना शुरू करिए, मसाज करनी शुरू करिए उसकी, और एक ही बात कहिए कि यस आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, यू आर ऑलवेज राइट। लेकिन मैं एक बात बताऊं, यू आर जस्ट ए यूनिक चाइल्ड, वी जस्ट लव यू एंड वी वांट दैट यू शुड रिमेन हैप्पी बिकॉज योर हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और अचानक यहाँ से उसको आप क्या दे रहे हैं, यहाँ से आप उसको दे रहे हैं एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी एंकर। इसको आप याद रखिएगा। आपका बच्चा आपके पास लड़ने के लिए नहीं आया है रात के 11 बजे 12 बजे। आपका बच्चा आपसे जब लड़ रहा है तो वो आपसे सचमुच में लड़ने के लिए अपना मूड नहीं बनाना चाहता, वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उस समय उसको हो सकता है कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा हो, क्योंकि आपके कुछ एक्शंस उसको अच्छे नहीं लगते, जबकि आप एक्शन बुरे नहीं कर रहे। मान लेते हैं मैं 2 बच्चों को जानता हूँ, एक बच्चे की नाराजगी सिर्फ इसलिए रही 10 दिन तक पेरेंट्स से, और एक दिन उसने वायलेंटली बिहेव किया। तो पता है 10 दिन पहले का जो गुस्सा था उसका क्या था, कि जब 2 बच्चों को मम्मी दूध देती गिलास देती थी, तो एक गिलास दूसरे बच्चे को पहले क्यों मिलता था, मुझे क्यों नहीं मिला। इतना ही तो उसका वर्ल्ड डिस्टोर्टेड हुआ पड़ा है। तो डिस्टोर्टेड वर्ल्ड में कौन ठीक रहेगा? अगर हमारी कभी दुनिया बिखर जाए तो हमें कैसा लगता है? एक ही चीज लगती है कि हम अकेले रह गए, और अकेलेपन में एक बड़ी इमोशन हमारे अंदर आती है, एंड दैट इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी के बाद एक ही चीज आती है कि अब हमारा जो कनेक्शन है अपने साथ, यूनिवर्स के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ और प्रेजेंट के साथ, वो ऐसा लगता है कि टूट चुका है। तो जब बच्चा आपके साथ किसी वायलेंट बिहेवियर को कर रहा है तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। इस समय वो इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है, और उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो सेफ्टी एंकर उसे दे, सेफ्टी ट्रिगर दे, यानी कि उसे
वो आलिंगन दे। इतनी सी बात समझ लीजिएगा। यहां पर अगर आपने उसके साथ लॉजिकली बहस करना शुरू कर दी तो यहां पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। उस समय आपको कुछ नहीं समझाना उसको, बिकॉज याद रखिएगा अर्थक्वेक में कभी भी मकान नहीं बनाए जाते। लिख लीजिएगा इसको, अर्थक्वेक में कभी भी मकान नहीं बनाए जाते। पहले अर्थक्वेक को शांत होने की वेट की जाती है और उसके बाद फिर सफाई की जाती है और फिर मकान बनाया जाता है पूरी तरह से। तो जब आपने सेफ्टी एंकर दिया और आपने देखना शुरू कर दिया कि आप उसको मसाज कर रहे हैं, उसको अपने साथ बैठा रहे हैं, ठीक है ना, तो धीरे 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 आप पाएंगे कि उसकी जो सांस है, उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो बॉडी की जो आप कह सकते हैं एनर्जी है या फिर नेगेटिव एनर्जी है या फिर उसका टेम्परेचर है, वो अब नॉर्मल होता जा रहा है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो उसके अंदर एक रिजिडिटी थी, एक क्योटिक सिचुएशन थी, वो दोनों के दोनों शांत हो रही है। आपका बच्चा याद रखिएगा जब भी वो टर्मोइल में होगा या तो क्योटिक सिचुएशन में होगा या एक रिजिडिटी शो करेगा। मैं नहीं जाऊंगा कल स्कूल, ये रिजिडिटी है, सब लोग मुझे परेशान करते हैं, ये उसका क्योटिक वर्ल्ड है। तो वो अपने क्योटिक वर्ल्ड को ही तो आपको दे रहा है, और वो आपको नहीं देगा तो किसे देगा। तो इस समय आपको उसको सेफ्टी देनी है कि वी आर विद यू। याद रखिएगा अगर आपका बच्चा एक पार्क में खेल रहा है ना, 2 साल का बच्चा, और आप बेंच में पीछे बैठे हैं और बच्चा खेल रहा है, अगर बच्चा खेलते खेलते पीछे बेंच पर देख ले और बेंच पर अगर आप नहीं मिलते तो बच्चा कभी खेलेगा उस पार्क में? नहीं। उसके खेल का मजा तब तक है जब तक आप उस बेंच पर बैठे हुए हैं। इसलिए याद रखिएगा कि आप अपने बच्चों के एक सेफ्टी ट्रिगर बने, सेफ्टी नेट बने। सारी दुनिया जब उनके खिलाफ जाए तो उसे पता हो कि ये मेरे फादर है और ये मेरी मदर है, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, भले ये कैसे भी हैं पर ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन आप ये ट्रिगर क्रिएट कर दें अपने बच्चों में, उस दिन आप अपने आप को सही पेरेंटिंग मास्टर्स मानिएगा। और जैसे ये शांत हो जाए इसके बाद आप एक ब्रेक दीजिएगा, और जब वो पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार है फिर आप उससे पूछिएगा कि हुआ क्या था, और वो बताएगा कि क्या क्या हुआ था। बेसिकली वो होमवर्क करने के लिए मना नहीं कर रहा है, वो दूध पीने के लिए मना नहीं कर रहा है, वो स्कूल जाने के लिए मना नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो बेसिकली उसके पास कुछ एक और इवेंट भरी पड़ी है, उन इवेंट को वो धीरे धीरे आपको बताना चाहता है, लेकिन उसके पास उस उम्र में शब्द नहीं है, इसलिए वो कहीं से भी शुरू कर देता है। उसमें कोई भी कई बार इवन सीक्वेंस भी नहीं होता, कनेक्टिविटी भी नहीं होती। और जैसे आप पूछेंगे भाई क्या हुआ था, यहां से आप क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उसका वर्ल्ड, यू विल गेट हिज वर्ल्ड बैक, जो उसका रियल वर्ल्ड है। और इस रियल वर्ल्ड को अब आपको बेसिकली ठीक करना है। और जैसे ही उसका वर्ल्ड आपके द्वारा ठीक हो गया, यानी कि जो शिकायतें आपसे हैं, जो उसकी खुद के साथ हैं, जो उसकी अपनी भाई बहन के साथ हैं, जैसे ही वो ठीक होगी, ही वांट्स टू लिव, ही वांट्स टू ग्रो। और इस तरह से आप होल ब्रेन पेरेंटिंग करना शुरू करें और आप अपने बच्चों को बेहतर बनाएं। याद रखिएगा आपके बच्चों के पास डोमिनेटिंग ब्रेन शुरू में राइट ब्रेन होता है और धीरे धीरे डेवलप होता है लॉजिक ब्रेन। उसी तरह से आप दोनों ब्रेन का प्रयोग करते हुए इस पेरेंटिंग कला को आगे बढ़ाइएगा। और हाँ, जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं सुपर किड माइंडफुल पेरेंटिंग की मेरी एक कम्युनिटी है, जहां पर मैं बच्चों को मेमोरी NLP सिखा रहा हूं पूरे 1 साल के लिए, और पेरेंट्स को पेरेंटिंग की स्किल्स। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए तो जरूर इस लिंक को ओपन करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। नमस्कार।